हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, डिवाइनली ब्लेस्ड है, टोटली सेफ है एंड सिक्योर्ड है। आपके लव्ड वन, आपके फैमिली भी टोटली सेफ है एंड सिक्योर्ड है। रीडिंग शुरू करने से पहले उन लोगों को बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहूँगी, ग्रैटिट्यूड प्रे करना चाहूँगी जो कि मुझे सुपर थैंक्स के रूप में कुछ अमाउंट डोनेट करते हैं। ये अमाउंट आप ही के लाइफ में मल्टीप्लाई होकर रिटर्न जाए। सो गाइज, आज एक बहुत खूबसूरत सा मैसेज मैं पिक कर पा रही हूँ यूनिवर्स से। कुछ डाउनलोड इस तरीके से आ रहा है कि जस्टिस का टाइम आ रहा है आपके लिए, क्योंकि आपने टोटली अभी आप सारे ग्रजेस से अभी बाहर है, आपने सबको माफ़ किया। ठीक है, अभी आप बिल्कुल आपने आपका जो प्योर सोल है, आपका जो प्योर ऑरा है, उसके साथ आप कनेक्टेड है। ठीक है, क्योंकि पहले बार बार आपको सीधा कार्ड ब्यूटीफुल कार्ड एंड उसके पीछे का कार्ड देख लीजिए। डिवाइन के डोर से आपके लिए खूब सारा ब्लेसिंग आने जा रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ कॉइन्स दिखाया जा रहा है। इट्स अबाउट रिलेशन, जहाँ जहाँ पर आप प्रॉस्पेरिटी आप अपने लाइफ में चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम तक आपके जो रुका हुआ, जो भी रुक गया था, कहीं पर कुछ स्टक था, वो स्टक करके रखा था। इस देख सीधा कार्ड, ऐसे एनर्जी के साथ आप बार बार कनेक्टेड हो रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक मेनली मैं बात बोल दूँ कि किस तरीके से आप इस तरीके से कनेक्टेड होते कुछ एनर्जी के साथ, क्योंकि आप के साथ अगर आप फील करते हैं कि यस आपके टूवर्ड्स बार बार कुछ नेगेटिविटी सेंड हो रहा है, तो आप उसी को सोचते रहते थे। अभी आपने ठान लिया बोल जो भी है अभी आपने ठान लिया कि मुझे उन सब नेगेटिविटी को ओवरकम करना कैसे है, ये सीखना चाहिए, ये आना चाहिए। ना कि बस उसी एनर्जी के साथ स्टक रह के मेरे साथ ये हुआ है, वैसा हुआ है, मेरे साथ ये क्या हो रहा है, ये सब तो होता ही रहेगा। बट उस सब वो जो बैड चीज़ मुझे इफ़ेक्ट कर रहा है, सी द थिंग्स, अभी आप लड़ना सीख चुके हैं। ठीक है, आपने माफ़ तो किया, लेकिन आप माफ़ करोगे तो खुद का तो प्रोटेक्शन भी बनाओगे ना। तो आप आपका प्रोटेक्शन को आप बहुत खूबी से अभी बनाना सीख चुके हैं। अगर आप कुछ बेटर कुछ चीज़ों में आप बहुत आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, आप इस तरीके से मेहनत किया है, आपको बार बार कुछ लेग रिलेटेड एंड हेडेक, कुछ बार बार बहुत ज़्यादा हेड पेन, आपके लेग्स रिगार्डिंग, तो आप चल नहीं पा रहे हैं, आप कहीं पे बैठ गए, उठ नहीं पा रहे, यानी कि एंड कई कई बार आपको ऐसा भी फील हुआ है कि आप चल ही नहीं पाओगे आगे जाके, लाइक ए पैरालिसिस। इस तरीके से भी आपको सेंड किया गया है कुछ एनर्जी। ये सब कुछ अभी ख़त्म है, क्योंकि जस्टिस का टाइम आने जा रहा है। जस्टिस का टाइम इसलिए आने जा रहा है क्योंकि आपने माफ़ किया, आपको सब समझ आ चुका है कि ये कौन है, क्यों किया जा रहा है। ठीक है, मेनली आपका जो ब्लेसिंग है ना डिवाइन से, जो आपके लिए एक ब्लेसिंग है, ये ब्लेसिंग आपको क्यों मिला है, बिकॉज यू आर वेरी ऑनेस्ट। आपने उन सब रिलेशन को बहुत अच्छे से मेंटेन किया जहाँ पर आपको कुछ जिम्मेदारी था, रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपने बहुत अच्छे से निभाए। आपके कुछ खुद के हुनर को, कुछ आपके जो टैलेंट को आप दबा के आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाए। कन्फर्मेशन ट्रिपल 4, आप इतना सेक्रीफाइस किए, आपको एक एक टाइम पर फील हुआ कि हो सकता है कि क्या मैं एक सेक्रीफाइस का पहाड़ हूँ, आपको ऐसा भी लगा कई कई बार, लेकिन फिर भी आपने एक बहुत सही तरीके से आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाई। लेकिन यहाँ पर जो मैं फील कर पा रही हूँ, जो मुझे आज जो डिवाइन से मैसेज आ रहे हैं कि कुछ आपके बहुत अपनों ने ही यहाँ पर कुछ आपके, मैं दूर जो बाहर के लोगों की बात मैं यहाँ पर नहीं कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि जो स्पिरिचुअल पाथ में होते हैं वो बहुत ज़्यादा बाहर के लोगों से दूर रहते हैं। जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो बाहर के लोगों को उतना
अलाउ ही नहीं करते, वो बहुत ज़्यादा उन लोगों से दूर रहते हैं। दूर मीन्स एनर्जेटिकली दूर। एंड ये उनको शुरू से ही प्रोवाइड किया जाता है, ये मेंटलिटी शुरू से ही, यानी कि बचपन से ही वो ऐसे होते हैं कि लोगों के साथ वो बहुत ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, बिकॉज कुछ हद तक ये लोग ईश्वर के बहुत प्रिय होते हैं। मैं इतना ही बोलूँगी कि कुछ हद तक ये लोग बहुत ज़्यादा ईश्वर के प्रिय होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ इनके फैमिली के लोग ही इनको बहुत पीड़ा देते हैं। ठीक है, इस कुछ ऐसे कार्मिक रिलेशन, कुछ भी, ये जो एक कार्मिक चैप्टर चल रहा था, यानी कि आप बार बार किए जा रहे हैं लेकिन रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिल रहा है, बस आप ही किए जा रहे हैं, आप ही किए जा रहे हैं। एंड जिन लोगों के लिए आप कर भी रहे थे, उन लोगों से ही आपको जेलसी, आपके पीठ पीछे आप ही के बारे में गलत शलत बोलना, ये आप फेस कर पा रहे थे बार बार। एंड ये आपको समझ में भी आ रहा था कि ये, हाँ, ये मेरे सराउंडिंग कुछ ऐसा चल रहा है, लेकिन बस ये आप एक बोल सकते हैं कि आप एक लूप के अंदर थे। मैं यही बोलूँगी कि आप एक लूप के अंदर थे, जहाँ से अभी आपको मुक्ति दिलाया जा रहा है, क्योंकि जस्टिस का टाइम आ रहा है। कार्ड को देख लीजिए, कुछ ऐसे डिविलिश काइंड ऑफ पीपल भी आपके साथ जुड़े हुए थे, जहाँ से आपका पल्ला भारी है। अभी जीत आप ही का है, बिकॉज जीत और मेहनत आपने यहाँ पर किया है। जीत और मेहनत, बहुत ज़्यादा जीत और मेहनत। ठीक है, आगे का रीडिंग कार्ड से देख लेंगे और आगे क्या आ रहा है। बहुत इल्यूजन क्रिएट किया गया है आपके टूवर्ड्स, बहुत ज़्यादा, ताकि आप खुद की जो पहचान है ना, आपका क्या पहचान है, आप में क्या खूबी है, उस चीज़ को आप समझ ही ना पाए। कुछ लोग यहाँ पर आप ही से लेते रहे एंड आप ही के बारे में गलत शलत बात करते रहे, आप ही से लेते रहे। ठीक है, अजीब है ये ऐसे लोग। चलिए कार्ड से देख लेंगे क्या आ रहा है। फर्स्ट कार्ड आ चुका है। ऑब्वियसली एक स्टार सीड्स के साथ, एक चोजन वन के साथ ऐसा होता ही है। मैं बार बार बोलती आती हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों को स्ट्रांग बनाने के लिए ईश्वर लेके आते हैं, एंड ईश्वर खुद सही टाइम पर सारे कार्मिक रिलेशन को भी साफ करते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली ईश्वर तो खुद आके नहीं करेंगे, ईश्वर आपके दिमाग में कुछ इंट्यूशन देंगे, जहाँ पर आपको लगेगा कि आपका शुरू दिन से ही इतना अच्छा कर्मा होते हुए, यानी कि लोगों के ऊपर आप बहुत दयालु हैं, घर के लोगों के लिए सिर्फ नहीं, बाहर के लोगों के लिए भी आप करते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, आप में एक हीलिंग प्रॉपर्टी है शुरू से ही, लोग आपके साथ जुड़े हुए रहते हैं इसीलिए, क्योंकि आपका कार्मिक जो बैगेज है, जो आपका कार्मिक जो कनेक्शन है, यहाँ पर ख़त्म क्यों नहीं होता, क्योंकि अभी तक आप समझ ही नहीं पाए हैं कि ये लोग आपसे जुड़े हुए रहना चाहेंगे। ऑब्वियसली ऐसे लोगों के साथ लोग जुड़े रहना ही चाहते हैं। ठीक है, द स्टार का कार्ड आया है, फर्स्ट कार्ड ही आया है द स्टार। You are a star seeds. You are a chosen one. Obviously, मैं आपको आज रीडिंग में क्या बोली थी कि आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, कार्ड तो मैं सफल नहीं की थी, लेकिन मुझे यूनिवर्स से मैसेज पहले ही आ जाता है, पहले ही आ जाते कि आपके टूवर्ड्स क्या डिलीवर करना चाहते हैं यूनिवर्स। बार बार कंफर्मेशन 0404, ताकि वो दोबारा बार बार वो गलती ना करे। आपको कई टाइम लगा होगा कि आपका लाइफ ऐसा क्यों है, आपका बहुत बेटर फ्यूचर है, यू नो, बिकॉज यहाँ पर बहुत लोग हैं जो कि लियो है, आपका सन बहुत अच्छा है। ठीक है, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा तेज गति से फ्यूचर में आपको प्रोग्रेस आना है। जो भी हो, आप बहुत एक ऐसा पर्सन है जो कि बहुत थोड़े से में ही आप खुश रहते हैं, एंड वो खुशी लोगों से देखी नहीं जाती है कि इतना बैलेंस कैसे, इतना खुश कैसे रहते ये पर्सन। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा किया है, आप अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा किया है, वहाँ से हो सकता है कि आपको
उस तरीके से रिस्पेक्ट प्यार नहीं मिला है जितना मिलना चाहिए आपको। आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पर जी तोड़ मेहनत किया है, जी तोड़ मेहनत सिर्फ अपने फैमिली को और सेव करने के लिए। आज मैं इस रीडिंग से एक बात बोलना चाहूँगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टाइम तक होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी लाइफ टाइम के लिए नहीं हो सकता है आपके लिए। आपको उस लूप से बाहर जाना है, क्योंकि अगर आप खुद ही सब कुछ अपने शोल्डर पे ले लेंगे तो जो लोग ऐसे भी हैं जो लोग कर्म कर्म करना ही नहीं चाहते हैं, जो लोग जब देखेंगे कि अरे आप तो बिल्कुल सब कुछ करने के लिए रेडी हैं, तो आप ही के ऊपर डाल देंगे, आप ही के लिए आपके ऊपर थोप देंगे। और ये लोग कहीं ना कहीं आपके कार्मिक कनेक्शन ही हैं, बिकॉज कार्मिक कनेक्शन, कार्मिक सिचुएशन वो होता है जो कि एक लूप होता है। आपको भी फील होगा कि आप जकड़े हुए हैं कुछ चीज़ों में जो कि आपके लिए नहीं है, एंड आपके एनर्जी के साथ, आपके ऑरा के साथ भी उन लोगों का ऑरा मैच नहीं होता है, बहुत अलग होते हैं ये लोग। ये लोग सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं। ये लोग बहुत ज़्यादा आपको बिना बात का डिस्टर्ब करने का सोचेंगे। आपके खुशी से इन लोगों को बहुत जेलसी फील है, ठीक है। ऑब्वियसली कर्मा, आपका जो था कर्मा वो सब अभी ख़त्म, ठीक है। एंड आपको बोला जा रहा है कि आप फिर से इस ऐसे सिचुएशन में ना आए। आपके लाइफ में एक पर्सन भी है, शायद आप उस पर्सन को समझ नहीं पा रहे, ऐसे कार्मिक कनेक्शन के साथ जकड़े हुए रह के, ठीक है। आज मुझे यूनिवर्स से एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज बार बार आ रहा है कि बहुत पहले से ईश्वर आपको बिल्कुल एक आपके जैसा ही पर्सन देना चाहते हैं। ये पर्सन कोई भी रूप में आपके लाइफ में आ सकते, यू नो, ज़रूरी नहीं है कि ये आपके स्पाउस ही हो या आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या आपका लाइफ पार्टनर, कोई भी रूप में। अगर आपको एक सही मदर जैसा फीलिंग किसी से चाहिए, फादर फीलिंग किसी से चाहिए, कोई एक बहन भाई का फीलिंग किसी से चाहिए जो कि आपको नहीं मिला है, ठीक है, आपको नहीं मिला है, वैसा भी कोई रिलेशन आ सकते हैं जो कि बहुत प्योर होगा, यू नो। आप फील कर पाओगे कि ये रिलेशन जो है, आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपको कुछ प्रेशर फील हो रहा है, जो कि आपको इसके पहले हर रिलेशन में फील हुआ था कि आप एक प्रेशर के अंदर है, आप एक प्रेशर के अंदर है, आप एक लूप के अंदर है जो कि आपके लिए है ही नहीं। बिकॉज सबसे ज़्यादा आप आपके खुद को पहचानते हैं कि आपके अंदर क्या है, आपके लिए क्या है, ठीक है। आपके लिए ये हर कोई एक इंसान में ये खूबी होते कि वो समझ पाते कि जो मैं अभी फेस कर रही हूँ और कर रहा हूँ ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए हो ही नहीं सकता है, ठीक है। ऑब्वियसली यू आर अ क्वीन ऑफ कॉइन्स, यू आर अ क्वीन ऑफ कॉइन्स। यहाँ पर कुछ लोग आपके बहुत मनी को भी ख़त्म किया है बहुत बुरी तरीके से, जो लोग अभी भी आपके ऊपर ईर्ष्या रखते हैं। आपको टोटली अकेले में रहने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पर। जितना आप अकेले में रहोगे, आपको यूनिवर्स से क्या मैसेज आ रहा है आप समझ पाओगे। यहाँ पर हमेशा आपने दूसरों को लाइट दिखाया है, दूसरों को सहारा दिया है। हमेशा जो दूसरों के लाइफ में लाइट दिखाते हैं उनके लाइफ में कभी अंधेरा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो आपके लाइफ में तो है ही नहीं, आप तो सन की एनर्जी में है। एक स्टार सीड्स की लाइफ जो है वो आसान नहीं होता है, इनको बहुत ज़्यादा परीक्षा के बाद एक सही लाइफ यूनिवर्स से प्रोवाइड किया जाता है। बिकॉज कहीं ना कहीं ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, ये लोग अपना टैलेंट को, अपना विश को, अपने ड्रीम को एक साइड में रखकर सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के चक्कर में आ जाते हैं, जिसको कोई समझ ही नहीं पाता है। वो जो कर रहे हैं औरों के लिए उसका उसका कोई वैल्यू नहीं दे पाते हैं सही तरीके से भी, ठीक है। आपने यहाँ पर किसी के लिए 20 ईयर्स 21 ईयर्स भी आपने इस तरीके से मेहनत किया है। कुछ कुछ रीडिंग से मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इमोशन हो जाती हूँ। तरीके से किसी का पूरा यंग एज निकल गया है, हो सकता है कि अभी आपका
ऐसा एक एज आ चुका है कि आप सीखते 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 कि आप दूसरों को भी सिखा सकते हैं। ये होता है लाइफ का लेसन, ठीक है। ये होती है लाइफ की लेसन जो कि आप जब सीख जाओगे तभी आप दूसरों को भी सिखा सकते हैं। कि जो वाइब्स में फील कर पा रही हूँ यहाँ पर, कि अगर किसी के लाइफ में ये है तो किस तरीके से वो ये सबको इस एनर्जी को एक साइड में रखकर, उनको पता है कि उनके अंदर क्या टैलेंट है। जिस दिन वो अपना जो अपना जो जगह पर आ जाएंगे तो कुछ भी कर लेंगे। लेकिन आपने वो किया नहीं, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया। हो सकता है किसी किसी के लाइफ में आपका कुछ सही पार्टनर को भी आपने छोड़ दिया है कि आपको ऐसा फील हुआ है कि आपके ये पर्सन आपके फैमिली के खुशी के अंदर आ रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाए, बस सब कुछ सैक्रिफाइस करके। लेकिन जिन लोगों के लिए आपने किया है ना, उन लोगों ने आपको कभी इतना सभी जिन लोगों के लिए आपने किया है उन लोगों ने इतना सभी आपका जो प्यार को समझे ही नहीं। एंड उसके चलते सारे इमोशन पार्ट किनके साथ, कुछ लोगों के साथ जो था उसको आप छोड़ के अभी आप फाइनली अब अभी उस ब्राइट लाइट के तरफ जा रहे, जो ब्राइट लाइट शुरू दिन से ही यूनिवर्स आपके लिए प्रोवाइड किए थे। बिकॉज यू आर अ स्टार सीड्स के लाइफ में कभी अंधेरा नहीं हो सकते। बिकॉज ये लोग बहुत बैलेंस होते हैं, बहुत उनके वो मल्टी टैलेंटेड होते हैं, वो हुनर से भरे हुए होते हैं। आई डोंट नो मैं इस रीडिंग का क्या कैप्शन दूँ। देखिए कार्ड क्या आ रहा है, देखिए लॉट्स ऑफ पेन, अगेन एंड अगेन बिट्रेल, ट्रॉमा, बैक स्टैबिंग। आपका जब मतलब आप पेन से जब चूर चूर हो रहे थे ना, तभी भी आपने किसी को एहसास आपने कराया नहीं कि उनके बातों से, उनके एक्टिविटी से या उनके कुछ करने से आपको यहाँ पर कितना पेन मिल रहा है। ये आपने उनको फील ही नहीं करवाए और इसलिए शायद वो लोग आपके साथ और करते गए, चांस मिलता गया। क्योंकि आप कुछ बोलते नहीं ना। आप बहुत ज़्यादा मनी से जूझ रहे थे कुछ टाइम से आप बहुत यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेरेंट्स का एंड बच्चे का आ रहा है। पेरेंट्स, चाइल्ड एंड कुछ लोग आपके लॉयलिटी का, आप जो लॉयल थे ना उनके लिए, आपने जो लॉयलिटी दिखा है ना कि कुछ भी हो जाए मुझे करना है, ये एक लॉयलिटी तो है। आप अगर उन्होंने बहुत बुरी तरीके से आपको बैक स्टैबिंग किया है, ओके। आपके लाइफ में बहुत बहुत एक सुंदर पर्सन आपके लाइफ में आने जा रहा है, बहुत ब्यूटीफुल पर्सन, जो कि कुछ लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते 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 आपको भी क्या चाहिए वो ही आप भूल चुके थे, ठीक है। एंड ये जो ब्यूटीफुल पर्सन शाइन डिवाइन से आपको एज ए गिफ्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ये एक ऐसा पर्सन है जो कि बिल्कुल आप ही के तरह होंगे, क्योंकि आप एक ऐसा पर्सन है, आपकी जो ऑरा है, आपकी जो एनर्जी है बहुत स्पेसियस है, ठीक है। आपके एनर्जी एंड आपके ऑरा के साथ हर कोई मैच कर नहीं सकते हैं। तो वैसे ही एक पर्सन को बिल्कुल कुछ कार्ड आना चाह रहे हैं, वैसे ही कोई पर्सन को सेलिब्रेशन का टाइम, कुछ मैरिज, किसी किसी का कुछ मैरिज का भी आ रहा है, ठीक है। किसी किसी का कुछ मैरिज का आ रहा है। यस, आपके लाइफ में कुछ बहुत सही टाइम आने जा रहा है। ऑब्वियसली अभी वो सही टाइम क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने सोचा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टाइम तक ही होता है। क्योंकि यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था, ये कुछ और ही था, ठीक ठीक है, जो इस रीडिंग में मैं नहीं बोल पा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर बच्चे एंड पेरेंट्स रिलेटेड बहुत आ जा रहा है, ठीक है।
आपने बहुत कुछ किया, यानी कि आपने बहुत खुद को दबा दबा के आपने बहुत कुछ किया। अभी आपका टाइम है जो कि यूनिवर्स ने देने का आपको सोचे है। इस रीडिंग से मैं आज एक और भी बात बोल दूं कि जिन कार्मिक लोगों से आपने छुटकारा पाया है, कार्मिक रिलेशन कोई भी हो सकता है जो पास्ट कुछ लाइफ से ही कनेक्टेड है, ठीक है। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कि इस लाइफ पाथ में भी आते हैं। वो कनेक्शन, वो कार्मिक जो पैटर्न अगर आप इस लाइफ पाथ में क्लींस नहीं करते, फिर से जो आपका जन्म होगा उससे भी जुड़ जाएंगे। तो ये नहीं होने वाला है। कन्फर्मेशन, ये नहीं होने वाला है आपके साथ। यू आर लकी बिकॉज यू आर अ स्टार सीड्स। यहाँ पर ईश्वर आपको लेसन देना चाहते थे, कुछ सिखाना चाहते थे। शायद आपको पता ही नहीं था। शायद आप ये सोचते थे कि मेरे बाद मेरी सिस्टर में मेरे कार्मिक कैसे हो सकते, मेरी खुद की मेरी माँ कार्मिक कैसे हो सकते, खुद की मेरी चाइल्ड कैसे कार्मिक हो सकते हैं। जिनको आपकी खुशी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ करते ही रहे, देते ही रहे। ऐसे कुछ लोग जो आपके साथ घिरे हुए थे, ये है आपके कार्मिक कनेक्शन एंड ये कोई भी हो सकता है। आपने सारे कार्मिक रिलेशन को यहाँ पर ख़त्म किया है। ऐसे ही ख़त्म नहीं किया है, सब ख़त्म हो चुका है। आप सब डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस हो चुका है एंड इसीलिए आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आने जा रहा है। मैं आपको क्या बोल रही थी कि आपके जैसा ही एक पर्सन आपको एज ए गिफ्ट कोई ईश्वर, कोई नहीं यूनिवर्स देना चाहते। आप कार्ड देख लीजिए क्या आया है। King of Wands, Queen of Wands, because you are very spiritual person. Obviously star seeds शुरू से ही स्पिरिचुअल होते हैं, इसीलिए इनका ऑरा, इनका एनर्जी बहुत अलग होता है। दूसरे लोगों को लगता है कि आप शायद इस अर्थ के ही नहीं हैं, शायद आप कोई और प्लैनेट से हैं। दूसरे लोगों को ये फील होता है, ठीक है, बिकॉज यू आर नॉट अ नॉर्मल पर्सन। ओके, सी, मैं जो रीडिंग की शुरुआत से ही बार बार बोल रही थी कि आपको बिल्कुल आप ही के जैसा कोई मिलने जा रहा है। सीधा कार्ड, किंग ऑफ वंस एंड क्वीन ऑफ वंस, यानी कि आपको अगर इतने टाइम से ऐसा फील हो रहा था कि हर एक रिलेशन आपके लिए एक प्रेशर है, आपके जैसा कोई कौन है, कि बिकॉज यू आर वेरी स्पिरिचुअल, आपके जैसा कोई होगा ये पॉसिबल नहीं है। वो पर्सन अभी आने जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको और भी एक चीज़ में पहले से सचेत कर दूं, कुछ लोग अभी भी हैं जो कि आपकी खुशी से, आपके बिगिनिंग से, आपके शांति से, ठीक है, जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उन लोगों को दोबारा आप अपने लाइफ में उस तरीके से एंटर ना करें ताकि वो आपके मन के साथ खिलवाड़ कर पाए, ठीक है। कुछ लोगों को शायद आप कभी भी रिफ्यूज़ कर नहीं सकते क्योंकि ये लोग कुछ अपने ही आपके हैं, ये लोग आते रहेंगे। बट आपके जो मेंटलिटी के साथ आपको इल्यूजन में डालना, ओके, आपको आपको हर वो माया, जो यहाँ पर जो कुछ माया अटैचमेंट था, जो कि माया सही नहीं था, माया उनके ऊपर होना चाहिए। आपके घर में एक कैट है, एक डॉगी है, उनके ऊपर आप माया रखिए, ठीक है, क्योंकि उनका जो प्यार है बहुत नेचुरल होता है, बहुत अनकंडीशन होता है, ठीक है, अनकंडीशनल होता है वो वाला प्यार। लेकिन यहाँ पर आप खुद ही एक माया के जाल में जकड़े हुए थे। उस माया के जाल से अभी आपको मुक्ति दिलाया जा रहा है शायद डिवाइन से। एंड बिल्कुल आप ही के जैसा, आप ही के जैसा क्या, यू आर वेरी स्पिरिचुअल। आप ही के जैसा कोई स्पिरिचुअल पर्सन को आप ही के लाइफ में भेजा जा रहा है डिवाइन से।
ओके, एंड दिस इज द न्यू बिगिनिंग, ये है आपका न्यू बिगिनिंग, न्यू एक चैप्टर। द फूल का जो एनर्जी है वो एक न्यू चैप्टर को दिखाता है, जो कि यहाँ पर आपका बार बार कोई एक पर्सन रोक रहा है, वो उनका एनर्जी बार बार आपके ऊपर थोप रहा है, यानी कि आपको वो उनका जो भी ये पर्सन है वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते, या तो वो उनको बस आपके लाइफस्टाइल से आप किस तरीके से है, आपके पास क्या धन है, आपके पास क्या है, इन चीज़ों से बहुत इंटरेस्ट है। जैसे कि आप है ना, कि आपको कौन क्या कर रहा है, किन के पास क्या है नहीं है, इन सब से आप परे हैं, आपको कोई मतलब नहीं है, बिकॉज यू आर द डिवाइन सोल। ठीक है, आप ऑब्वियसली किसी के बारे में जान लेंगे कि ये लोग कैसे है नहीं है, बट कंटिन्यूअस किसी और के लाइफ में कंटिन्यूअस इंटरेस्ट रखना, इसीलिए आप बार बार इस न्यू बिगिनिंग को अचीव नहीं कर पा रहे, वेलकम कर नहीं पा रहे। ठीक है, ये आपके लिए आज डिवाइन से स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। ठीक है, क्यों ये आपके लाइफ में आ नहीं पा रहा है, ठीक है, क्यों, दिस इज द मेन रीजन, ये है वो कारण जिस कारण से ये जो आपके लाइफ में जो एक न्यू जो कि फिर से ज़ीरो से स्टार्ट होनी है, ज़ीरो। ठीक है, मैं बार बार आपको क्या बोल रही हूँ, अगर आपके फ़ोन में कुछ ऐसे फ़ोटो है, कुछ ऐसे वीडियो है जो कि आपको कुछ सही नहीं दिया है, तो उन सब को डिलीट कर दीजिए। कुछ लोगों का कुछ गिफ्ट है, जिन लोगों के साथ आपका कार्मिक कनेक्शन था, जो आपके खुशी को देख नहीं पाते हैं, ऑब्वियसली वो पर्सन आपके लिए कार्मिक है। ठीक है, तो वो जो दिया हुआ गिफ्ट वो सब आपको बिल्कुल रिजेक्ट करना है, यानी कि फेंक के आना है कहीं दूर जाके। उन सब एनर्जी के लिए ही ये जो फूल की एनर्जी है ये आपके लाइफ में आ नहीं पा रहे। आपका जो एक न्यू चैप्टर, न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने जा रहा है। न्यू चैप्टर, न्यू बिगिनिंग बहुत तरीके से स्टार्ट हो सकते हैं, बट इट्स अ पर्सन रिलेटेड। आपको ऑलवेज आपका इंट्यूशन का सुनना है, ऑलवेज आपको इंट्यूशन का सुनना, मानना है, सुनना है। ऑब्वियसली आपके लाइफ में कोई बेटर पर्सन आ सकते जो कि आपके भाग्य का है, जो कि कभी, इफ़ यू आर अ स्टार सीड्स, देखिए हम जब पृथ्वी में आते हैं, जन्म भी है तो मृत्यु भी है। आप वो पर्सन है ही नहीं कि आपका कुछ अधूरा जो रह जाए, एक इच्छा जो आप हमेशा सोचते रहते कि ये तो मुझे नहीं मिला, ये चीज़ का तो ये चीज़ क्या होता है। कोई एक ऐसा पर्सन मैं जो यहाँ पर देख पा रही हूँ जो कि बिल्कुल आपके एनर्जी जैसा हो, क्योंकि आप हर किसी के साथ आप रहे ये पॉसिबल नहीं है, और आप ये खुद भी जानते हैं। ठीक है, तो वो पर्सन अभी गिफ्ट, एज अ गिफ्ट डिवाइन आपको देने जा रहे हैं। तो ये था आज की रीडिंग। आई होप सो कि इस रीडिंग से आपको कुछ बहुत सही मैसेज मिला है। अगर मिला है, इस रीडिंग को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं न्यू रीडिंग में। बाय एंड टेक केयर।